हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अभी प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान लाए हैं, तो इसी को हम दिखाने के लिए आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या लेकर के आए हैं और कौन कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है वो भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वायरिंग के लिए कुछ सामान, केवल वायरिंग का प्रैक्टिकल का सामान है। तो जैसे ये बल्ब है एलईडी, ये 0.5 वाट में होती है और ये एलईडी बल्ब है, मतलब ये प्लास्टिक में होती है, फूटती नहीं है और शीशा में भी आती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये डिजिटल क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर क्या होता है? डिजिटल क्लैंप मीटर के द्वारा हम चेक करते हैं कि जैसे कहीं पर भी कितना एम्पियर लाइट खर्च हो रही है, कितना लोड पड़ रहा है, ये एम्पियर क्लैंप मीटर होता है। मतलब ये वायर के ऊपर से लोड को बताता है। इतना बढ़िया मीटर होता है। इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा एसी फ्रिज के सिस्टम में पड़ती है। वायरिंग में तो कम पड़ती है, लेकिन एसी फ्रिज में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं डिजिटल क्लैंप मीटर। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ऐसे देख सकते हैं, डिजिटल क्लैंप मीटर। तो ये डिजिटल क्लैंप मीटर हो गया हमारा। और इसके अलावा दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर देखिए एक डब्बा है, एक पैकेट, ये स्विच सॉकेट वगैरह सब है। और यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हमारा, ये क्या है? ये देखिए फ्यूज है, एक डब्बा। अलग अलग तरीके के इसी तरह से हैं। फ्यूज है, स्विच है, सॉकेट है, इंडिकेटर है और जो कुछ भी है सब एक एक डब्बा, सब एक एक या दो दो डब्बा जिस हिसाब से ज़रूरत थी उस हिसाब से लाया गया है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल के लिए सामान ये सब है। और ये देखिए कंपनी का जो नाम है, ये सेंजा कंपनी की है और इससे लोकल कंपनी भी आती है। और ये भी लोकल कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है ये टेस्टर है। और टेस्टर के अलावा देखिए ये स्विच सॉकेट इंडिकेटर, ये सारे जो सेंजा कंपनी में दिख रहे हैं ये सब वही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसमें एक है चेंजर, चेंज ओवर, मतलब डबल फेस के साथ अगर वायरिंग करना चाहते हैं तो चेंजर ये है। ये चेंजर डबल फेस के साथ, मतलब दो फेस, घर में लाइट आ रही है या लाइट जनरेटर आ रही है तो उसके द्वारा कनेक्ट करना, चेंज करना, यानी तार को न बदलना पड़े, उसके लिए ये चेंजर भी है। तो ये चेंजर 16 एम्पियर का है, वैसे 32 एम्पियर का भी आता है, ये एम्पियर के हिसाब से आता है। और ये जो स्विच और सॉकेट है ये सब 6 एम्पियर में, ये भी एम्पियर के हिसाब से आती है, तो ये 6 एम्पियर में है। और ये जो हमारे पास चेंजर है ये 16 एम्पियर में लिए हैं। और ये जो बोर्ड है, देखिए बोर्ड की भी साइज की बात होती है। ये बोर्ड जो है वो 6-8 का है। 6-8 का मतलब समझिए ये 6 है, ये 8 है। तो इस प्रकार से, या 8 और 10 ऐसे ऐसे करके ये बोर्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड जो है 6, 8 या 8, 10 के, ये 15 है इसमें अलग अलग। ये टोटल इसमें 15 बोर्ड है और बोर्ड को हम इसी में रहने देते हैं साइड में। इसके अलावा और दिखाते हैं, ये देखिए ये प्रकाश का 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब समझते हैं, जो पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। अब तो इस बल्ब का यूज हम सीरीज वगैरह के लिए ही कर पाते हैं, लेकिन मिस्त्री को इस बल्ब की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ये सीरीज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये 100 वाट वाला बल्ब हो गया। इसके अलावा ये हमारे सॉकेट और स्विचों का डब्बा और भी है। और इसके अलावा देखिए ये हमारा पाई कंपनी का है, वायर कटर या इंसुलेटर कटर या स्टीपर इसको बोलते हैं। तो ये वायर कटर या इंसुलेटर कटर या स्टीपर बोलते हैं, तार को छीलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। पाई कंपनी अच्छी कंपनी है, टपारिया के बाद दूसरे नंबर पे यही आती है। तो ये वायर कटर हो गया। इसके अलावा इसमें बल्ब तो है ही हमारे, इसमें नज़दीक से दिखाइए यहाँ से। और इसके अलावा देखिए इसके अंदर टेप है, वायर टेप मतलब वायरों के ऊपर लगने वाला टेप। तो ये पूरा पैकेट है टेप का। और इसके अलावा देखिए ये हमारा रेगुलेटर स्विच है। रेगुलेटर स्विच मतलब फ़ैन को कंट्रोल करने वाला, जिसके द्वारा हम फ़ैन को कम या तेज़ करते हैं। इससे हम बल्ब को भी कम तेज़ कर सकते हैं। ये वोल्टेज को ही कम या ज़्यादा कर देता है, ये वोल्टेज को ही कम या ज़्यादा कर देता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। और डिजिटल मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर है जो डिस्प्ले में नंबर शो करवाता है। तो इसके द्वारा भी हम एसी फ्रिज में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। और यहाँ पर 2 अभी हैं और फिलहाल इसके अलावा दिखा देते हैं। ये एमसीबी जो हमारी है अभी लेकर के आए, एंकर कंपनी की 6 एम्पियर के एमसीबी है, 6 एम्पियर की। ये 6 एम्पियर की कम एम्पियर के एमसीबी हम यहाँ पर क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाना होता है, शार्ट करके दिखाना भी होता है कि हाँ एमसीबी ऐसे ट्रिप करती है। तो इसका काम क्या होता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देती है। तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग ये 6 एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं। उसके अलावा देखिए ये एक बोर्ड है, ये मॉडुलर बोर्ड है। और मॉडुलर बोर्ड है ये 8 मॉडल, ये मॉडल के हिसाब से आता है। जैसे 6 मॉडल बोर्ड, 8 मॉडल बोर्ड, 10 मॉडल बोर्ड, 4 मॉडल बोर्ड, ऐसे ये मॉडल बोर्ड आते हैं। मतलब देखिए 8 मॉडल का मतलब क्या हुआ, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं 2 इसमें लग सकता है, 2 उपकरण मतलब 2 स्विच लग सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसलिए इसको बोलेंगे 8 मॉडल बोर्ड। तो इस प्रकार से ये मॉडुलर बोर्ड हो गया। और इस मॉडुलर बोर्ड की बाकी चीज़ें भी हैं। ये देखिए क्या है, ये वेल हॉर्न है। वेल हॉर्न मतलब गेट के किनारे लगा देंगे तो ये म्यूजिक बजेगा इसमें। जैसे स्विच को प्रेस करेगा कोई तो घर के अंदर म्यूजिक बजेगा, ये वो वाला वेल हॉर्न है। इसके अलावा बल्ब और वगैरह हैं। ये देखिए इसके अंदर होल्डर है,
ये बर्फी होल्डर या ये इसको बोलते हैं बर्फी होल्डर। बर्फी होल्डर का मतलब जो इस बोर्ड में डायरेक्ट लगेगा वही वाला होल्डर है, बर्फी होल्डर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए ये हमारे स्क्रू है जो बोर्ड में लगने वाले, इसको भी लेकर के आए। स्क्रू इधर उधर बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, इसकी ज़्यादा बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये बर्फी होल्डर हो गए। और उसके बाद ये मल्टी होल्डर है। मल्टी होल्डर मतलब समझिए ये वाला देखिए मल्टी होल्डर, जिसमें साइड में दाहिने बाएं खोसने के लिए जगह भी मिल जाता है, कहीं भी जरूरत के हिसाब से जहाँ मिले वहीं तुरंत लटकाइए और स्टार्ट। तो ये मल्टी होल्डर हो गया हमारा। और इसके अलावा देखिए ये पाई कंपनी का हमारा नोज प्लायर। नोज प्लायर मतलब समझते हैं ना, ये नोकीला होता है, कोई चीज़ पकड़ने के लिए, पकड़ के खींचने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये हमारा नॉर्मल कॉम्बिनेशन प्लायर, कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा देखिए ये वायर क्लिप है। वायर क्लिप भी नंबर से आती है, 6 नंबर की है। ये 6 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 mm की है, यानी सिंगल वायर लगाने के लिए लगभग लोग 6 mm का यूज करते हैं। सिंगल वायर का मतलब फ्लेक्सिबल, डबल, है ना। इसके अलावा इसमें देखिए मॉडलर में हमारे सब मॉडलर जो बोर्ड है उसका स्विच, सॉकेट और जो कुछ भी है उसका स्विच और सॉकेट ही उसमें लगना है। तो ये देखिए मॉडलर का है, जो बिना स्क्रू के लगता है, सीधे उसमें बैठा दिया जाता है। तो ये मॉडलर का हो गया। इसके अलावा इसमें देखते हैं क्या है, और यहाँ पर देखिए बोल्ट मीटर है। ये हमारा बोल्ट मीटर, चौकोर वाला बोल्ट मीटर, और ये 500 वोल्टेज तक का है। देखिए डबल फेस के साथ भी ये काम कर सकता है, मतलब 2 फेस अगर डायरेक्ट दिया जाए, 2 फेस, एक फेस में 220 वोल्ट, मतलब 2 में 440, तो वहाँ तक भी ये काम कर सकता है। टोटल ये 500 वोल्टेज तक का है। और इसके अलावा बोल्ट मीटर के अलावा इसी में एम्पियर मीटर भी है हमारा। तो ये देख सकते हैं ये एम्पियर मीटर। दोनों में पहचान डिफरेंट क्या है, यहाँ कोने में इसमें ए लिखा रहेगा, उसमें वी लिखा रहेगा, तो वी से वोल्ट मीटर और ए लिखा है तो एम्पियर मीटर, इसी प्रकार से होता है। और ये देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूटी बताता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाइट जा रही है कि नहीं। इसको टच करवाते हैं तो इसमें रेड कलर की लाइट जलती है, मतलब ये कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दिखाते हैं आपको ये नोच प्लायर, इसमें एक और है, और एक ये वाला हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला स्क्रू ड्राइवर है, और इसके अंदर बोर्ड है, और यही 100 वाट वाले बल्ब है। तो इतना सामान तो अभी प्रैक्टिकल के लिए लाया गया है, बाकी सामान यहाँ पर पहले से ही थी, तो ये प्रैक्टिकल के लिए लाया गया। और वीडियो भी कई दिनों से नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ बना करके दिखा देते हैं आपको। तो चलिए, किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।